हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि अगर दो बॉडी हमारा मोशन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, उसका हम लोग कैलकुलेशन पढ़ें। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो बॉडी मोशन में हो, बॉडी ए और बी हो, और ए का वेलोसिटी वी ए और बी का वेलोसिटी वी बी हो, तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में होगा वी ए माइनस वी बी, और इसी को लिखते हैं वी ए प्लस माइनस वी बी। यानी कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ए के वेलोसिटी में बी के नेगेटिव को हम लोग ऐड कर देंगे, सम ले लेंगे, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी से हम लोग दो बॉडी अगर मोशन में है तो उसके बीच हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ पर लेट टू बॉडी ए एंड बी आर इन motion with velocity va and vb। a का वेलोसिटी है v और b का वेलोसिटी vb एट एंगल थीटा। दोनों जो हमारा बॉडी है a और b, उसके वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए प्लस माइनस वी बी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग दो बॉडी चूज किए हैं ए और बी। ए के वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ओ ए से। ओ ए से रिप्रेजेंट करके ए के वेलोसिटी को वी ए और बी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हम लोग ओ बी से। ये भी भी है और इसी के बीच का एंगल थीटा है। अब इस दोनों बॉडी ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। इसमें ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए ए के वेलोसिटी में बी का नेगेटिव ऐड करते हैं। तो ये वेलोसिटी हमारा वी बी वो भी डायरेक्शन में है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले आएंगे। यहाँ पर ओ बी डैश, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको माइनस वी, और इस दोनों के बीच का एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करें। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। ए ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, और ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये बी है, ये हमारा होगा इसका मैग्नीट्यूड वी बी, और ये एंगल थीटा है। ये हमारा हो गया आपका वी बी कॉस थीटा डी ए, और ये होगा वी बी साइन थीटा। ये हमारा हो गया वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर है फ्रॉम फिगर से हम ड्रॉ किए हैं ओ ए इक्वल टू है वी ए, ओ बी इक्वल टू है वी बी, एंगल डी ओ ए इक्वल टू है थीटा, सी बी इक्वल टू है पर perpendicular on
ओ ए फ्रॉम पॉइंट सी, सी से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर है फ्रॉम ट्रायंगल, और एक लिखते हैं हम लोग ओ सी, ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी DAV। अब है फ्रॉम ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल ले CDA, फ्रॉम ट्रायंगल CDA, इसमें हम लोग कॉस थीटा लें, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा DA/AC, ADA है, AC हमारा VB है, यहाँ पर AC हमारा VB है, तो DA इक्वल टू होगा VB cos थीटा एंड साइन थीटा, साइन थीटा ने इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा हो गया DC, हाइपोटेनस है AC, तो DC इक्वल टू यहाँ पर VB, तो DC इक्वल टू हो गया आपका VB साइन थीटा। तो हम लोग DA और DC का वैल्यू निकालें, DC का वैल्यू है हमारा VB साइन थीटा और DA का वैल्यू है VB cos थीटा। अब हम लोग निकालें फ्रॉम ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में है ODC, यहाँ पर ये मान लेते हैं इसके साथ एंगल बनाया है अल्फा, ODC से हम लोग ले, तो हमारा होगा OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो OC हमारा जो है DAV है, OD इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लें, बट OD इक्वल टू होगा OA माइनस DA, तो OD इक्वल टू आ गया VA माइनस DA का वैल्यू है VB cos थीटा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा OC है, ये आपका OC का वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर VAB, तो VAB का स्क्वायर इक्वल टू OD का वैल्यू है हमारा VA माइनस VB cos थीटा स्क्वायर प्लस DC का वैल्यू है VB साइन थीटा, ये हमारा हो गया VB साइन थीटा, इसका स्क्वायर, इसको हम लोग A माइनस B के फॉर्म पर तोड़ दें, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2VA VB cos थीटा प्लस VB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर VB cos स्क्वायर थीटा, VB साइन स्क्वायर थीटा, इसमें VB स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें, तो VA स्क्वायर कॉमन लिए, तो हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2VA VB cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तो हमारा VAB का स्क्वायर इक्वल टू VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा हुआ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी A का है B के रिस्पेक्ट में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह VAB इक्वल टू रूट अंडर VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, ये हमारा रूट अंडर हुआ, ये मैग्नीट्यूड निकल गया हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी A का विथ रेस्पेक्ट टू B। ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि VA के साथ जो एंगल बना रहा है वह अल्फा,
if VAB makes angle alpha with VA A के वेलोसिटी के साथ, then from ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में ODC इसमें हम लोग ले tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC by OD। DC हमारा है VB sin थीटा, OD इज इक्वल टू VA माइनस VB cos थीटा, VA माइनस VB cos थीटा। यहाँ पर दैट इज डायरेक्शन एंगल ऑफ relative velocity VAB, alpha is equal to tan inverse VB sin theta by VA minus VB cos theta। ये हमारा डायरेक्शन एंगल निकल गया रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन एंगल निकाल लिए, अल्फा का वैल्यू जो हमारा वेलोसिटी ए जो वैल्यू बड़ी है उसका जो वेलोसिटी भी है उसके साथ एंगल बनाया हुआ ये अब है। इसमें हमारा डिफरेंट केसेज है। फर्स्ट केस डील करें। अभी हमारा दोनों बॉडी ए और बी एक एंगल पर मूव कर रहा था और एंगल हम लोग लिए हैं थीटा। अब है कि बॉडी हमारा मूव कर रहा है एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग लेकर देखें। फर्स्ट यहाँ पर केस ए लें, यहाँ पर है हम लोग को व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमारा थीटा है, ये 0 है, इसका मतलब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दैट इज VA और VB दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो यहाँ पर आए फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो VAB रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा है, थीटा का वैल्यू दोनों का 0 डिग्री है, cos 0 हमारा 1 होता है। तो उस कंडीशन में होगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB रूट अंडर, इसको हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पर VAB इक्वल टू VA माइनस VB। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो बॉडी मोशन में हो तो दोनों के वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग माइनस कर लेंगे। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग निकाल चुके हैं। इस इक्वेशन 3 से डायरेक्शन एंगल, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स VB साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री बाई VA माइनस VB cos 0, साइन 0 होता है, तो अल्फा इक्वल टू हमारा 0 होगा। तो इसमें डायरेक्शन एंगल जो निकला वह 0 होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब है कि यहाँ भी हमारा 3 कंडीशन होगा। फर्स्ट है हमारा कंडीशन व्हेन VA ग्रेटर देन VB, ये जो A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हमारा देन VA माइनस VB इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा VA के डायरेक्शन में होगा। सेकेंड है हमारा व्हेन
वी ए लेस देन वी बी, उस कंडीशन में हमारा देन वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू होगा नेगेटिव, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन वी ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। थर्ड है हमारा व्हेन वी ए इक्वल टू वी बी, दोनों का वेलोसिटी सेम हो तो उस कंडीशन में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर हमारा 0 हो। जब रिलेटिव वेलोसिटी दो बॉडी में 0 होगा तो दोनों हो जाएगा कि वो पैरेलल मूव कर रहा है एक साथ, मतलब दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, तो एक पैसेंजर को दूसरा ट्रेन रेस्ट में मालूम पड़ेगा, जबकि वो रेस्ट में नहीं रहता है, कारण कि वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन हुआ हमारा फर्स्ट कि जब एंगल थीटा हो, दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो, उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेंगे, यानी उसको हम लोग एक के वेलोसिटी से दूसरे के वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा जब हमारा डायरेक्शन सेम हो। बी में है आपका यहाँ पर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दोनों का जो मोशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ये जो वी ए है और वी बी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर मूव कर रहा है दूसरा इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाले तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ए बी इक्वल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हमारा -1 होता है, माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी होगा, यहाँ पर कॉस 180 माइनस हो गया हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी स्क्वायर रूट अंडर, तो हमारा वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर डायरेक्शन देखें तो अल्फा इक्वल टू है tan इनवर्स वी बी साइन 180 बाई वी ए माइनस वी बी कॉस 180, साइन 180 हमारा 0 हो जाता है, तो अल्फा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर डायरेक्शन हमारा 0 हुआ। जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो दोनों के वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो एक पैसेंजर को लगता है कि दूसरा जो ट्रेन जो है सो हाई स्पीड से भागा है, हाई स्पीड से मूव किया है, यानी उस समय में दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर ऐसा फील होता है कि एक ट्रेन के पैसेंजर को दूसरा ट्रेन का स्पीड बहुत ही हाई है। उस समय में दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है तो उसमें हाई लगता है उसका। सी में आइए, यहाँ पर है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि वी ए परपेंडिकुलर हो वी बी का, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2 ए रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकाले हुए हैं वी ए बी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी बी कॉस 90 होगा, कॉस 90 हमारा 0 होता है, टर्म ये खत्म हो जाएगा, वी ए बी तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अब है डायरेक्शन देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारा हो गया वी बी साइन 90 बाई वी ए माइनस वी बी
cos 90 जीरो होता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स VB बाई VA। तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा VA के साथ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स VB बाई VA। तो हम लोग 3 केस देखें, एक है 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में हो, दूसरा है हमारा 180 डिग्री जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, और एक है 90 डिग्री जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो। तो इसमें सभी केस में वेलोसिटी हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे वो हम लोग निकालें। एक क्वेश्चन हम लोग बनाएं, इस पर क्वेश्चन है NCERT का 3.9, ये क्वेश्चन है NCERT। इसमें दिया हुआ है कि 2 टाउन के बीच में रेगुलर बस सर्विस, 2 टाउन है यहाँ पर, टाउन A और दूसरा हमारा टाउन B है, इसके बीच एक रेगुलर बस सर्विस, रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम इंटरवल इक्वल टू T मिनट पर वो बस खुलती है, और दोनों बस का वेलोसिटी जो A से और B से जो खुलती है उसका वेलोसिटी दोनों का सेम है। यह हो गया, मान लीजिए बस A से जो खुली उसका भी वेलोसिटी भी, यहाँ से जो बस खुली B से वहाँ उसका भी वेलोसिटी भी। एक बस खुलने के बाद तो दूसरी बस खुलती है, तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल T है, और वेलोसिटी ऑफ ईच बस का वेलोसिटी भी है, दिया हुआ है यहाँ पर भी मान लेते हैं हम लोग। और इसमें दिया हुआ है कि एक हमारा साइकिलिस्ट है जो मूव कर रहा है टाउन A टू B। A साइकिलिस्ट है, हमारा साइकिलिस्ट है जो मूव कर रहा है हम लोगों को टाउन A से B की ओर, और इसका स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये साइकिलिस्ट नोटिस कर लेता है कि इधर से जो बस आ रही है टाउन A से B की ओर, वह प्रत्येक 18 मिनट पर क्रॉस करता है, और इधर से नोटिस लेता है कि B से जो A की ओर आ रही बस उसको जो क्रॉस करता है प्रत्येक 6 मिनट पर क्रॉस करता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बस टाउन A से B की ओर मूव कर रहा है वह प्रत्येक 18 मिनट पर क्रॉस कर रहा है, और टाउन B से A की ओर वो प्रत्येक 6 मिनट पर क्रॉस कर रहा है। अब है यहाँ पर देखिए कि एक बस खुली, इसके दूसरे टाइम इंटरवल T पर एक दूसरी बस खुलती है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा S, और टाइम लगा कितना T। तो इस समय में हम लोगों का ये जो डिस्टेंस जो हुआ बिटवीन 2 बस, डिस्टेंस बिटवीन 2 बस इन टाइम T मिनट S इक्वल टू VT, ये डिस्टेंस निकला। अब है कि ये इस बस का और यहाँ पर साइकिलिस्ट दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर S जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन सेम में हम लोग माइनस करते हैं। तो इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी 20 है, तो हमने माइनस कर दिया, और इनटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होगा, और टाइम हमारा है 18 मिनट में हम 60 से डिवाइड कर दिए तो आवर में निकल गया, कारण कि इसका वेलोसिटी हमारा आवर है, यानी 18 मिनट में 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इतना ही आवर निकल गया। तो आवर हमारा वाई होगा,
और दूसरी बस के लिए लें तो इस बस का जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वह s इक्वल टू वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका और साइक्लिस्ट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें हम लोग सम कर लेंगे और इसका टाइमिंग है 6 मिनट, आवर में कन्वर्ट करने 60 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इस दोनों को हम इक्वेट करें तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू v प्लस 26/60। इस 60 हम हटा दें, इस 6 से हो गया 3, तो v माइनस 20 इंटू 3 और v प्लस 20, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3v 60 v प्लस 20, 3v माइनस v 60 प्लस 20, तो इस कंडीशन में हमारा 2v इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू 80/2, तो v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस का वेलोसिटी निकल गया हम लोग को 40 किलोमीटर पर आवर। अब है कि ये दोनों हमारा इक्वल है, इसको हम लोग इक्वेट कर दें यहाँ पर, तो इक्वेट करेंगे तो s का वैल्यू यहाँ पर vt है, दूसरा है कि टाइम हमको निकालना है, तो vt इक्वल टू यहाँ पर होगा v प्लस 20 इंटू 6/60 प्लस यहाँ पर हम पुट कर दिए, v का वैल्यू हमारा 40 है, 40t इक्वल टू 40 प्लस 20 इंटू 6/60। अब है यहाँ पर हमारा 40t इक्वल टू 60 इंटू 6/60, ये हमारा निकल गया यहाँ पर t का वैल्यू, तो t इक्वल टू 60/40 इंटू 6/60, ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 6/40, ये निकल गया हम लोगों को आवर। इस आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो t इक्वल टू 6/40 इंटू 60, ये हमारा मिनट हो जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 36/4 इक्वल टू 9, तो t इक्वल टू निकल गया हम लोगों को 9 मिनट। तो बस जो टाउन A से और B से जो रेगुलर टाइम इंटरवल होती है उसका टाइमिंग हो गया 9 मिनट, और ये जो बस है उसका वेलोसिटी निकल गया हम लोगों को 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस कर देते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। थैंक यू।